दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। तो आज फिर एक और वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि झारखंड के हजारीबाग ज़िले में निकली हुई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हो काफ़ी ज़्यादा संख्या में निकली हुई है। तो आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में जो है सो झारखंड के सभी ज़िलों में झारखंड के सिविल कोर्ट में वैकेंसी निकल रही है। मतलब वहाँ के जो व्यवहार न्यायालय हैं जिले वाइज तो उसमें निकल रहे हैं। तो उसी में अभी हजारीबाग में भी निकला हुआ है। तो उसी को लेकर के हम ये वीडियो आए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि व्यवहार न्यायालय हजारीबाग विज्ञापन संख्या 1/2023 पे है। और व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस वैकेंसी की जो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, ये सरकारी वैकेंसी है। पहली बात तो कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियां निकल रही हैं, लेकिन ये जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, पूरी तरह से सरकारी है। और जान ही रहे हैं कि सरकारी नौकरी का किस तरह से क्रेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो जो प्यून है आप देख रहे होंगे, 1 नंबर में प्यून, दूसरे में चालक, तीसरे में दफ्तरी, चौथे में माली और पाँचवें में स्वीपर। तो जो प्यून है, प्यून की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा नंबर में है। यहाँ पे देख रहा हूँ टोटल 93 वैकेंसी है प्यून के लिए। और उसके बाद ड्राइवर के लिए 4, दफ्तरी के लिए 3, माली के लिए 1 और स्वीपर के लिए 1, ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसी का जो पेमेंट है, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो प्यून का वैकेंसी है वो लेवल 1 का है, जबकि जो चालक का वैकेंसी है वो लेवल 2 का है। बाकी सब लेवल 1 के ही हैं, दफ्तरी, माली और स्वीपर सब लेवल 1 के हैं। सभी में आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। कुछ में कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एक सिंपल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा जो नियमानुसार होता है वो आपका होगा और आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। तो जो योग्यता है मैं आपको बता दूं कि प्यून के लिए क्या चाहिए, तो मैट्रिक पास, प्यून के लिए मैट्रिक या मैट्रिक के समकक्ष होना चाहिए। एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चालक के लिए क्या चाहिए, तो मैट्रिक और हल्के मोटर वाहन LMV का आपका लाइसेंस होना चाहिए। और आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा और आपका वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दफ्तरी में क्या चाहिए, तो मैट्रिक एवं मैट्रिक पास होना चाहिए और दफ्तरी के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव भी इसमें चाहिए। अब इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा और आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद माली का क्या है, तो माली का में भी मैट्रिक पास होना चाहिए और इसमें माली के कार्य में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें क्या चाहिए, तो इसमें भी आपका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट, उपयुक्तता साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा, आउटसोर्सिंग के आधार पर सीधी भर्ती, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा। स्वीपर में क्या चाहिए, तो इसमें भी मैट्रिक पास और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें भी सेम कंडीशन है। तो ये हो गया आपका पेमेंट और क्या बोलते हैं, एजुकेशनल क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, तो भाई जो वैकेंसी है उसमें कुछ उम्र में देख लेते हैं, उम्र में क्या है। तो उम्र आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए। कब होना चाहिए, तो 1/8/2022 को कम से कम, यानी कि 1 अगस्त 2008 को 18 साल होना चाहिए, 2022 को 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 35 साल होना चाहिए। इसमें कुछ पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी मतलब OBC के लिए आपको 2 वर्ष का छूट दिया गया है, जबकि महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और ST SC के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं करेंगे इसके बारे में, तो फटाफट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ये तो आपका एज का हो गया। उसके बाद 8 नंबर में देखिए एक जरूरी बात लिखा हुआ है कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न जरूर करें। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, टोटल का टोटल डॉक्यूमेंट। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगाना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 9 नंबर आप देख रहे हैं, उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में, आपको जो फॉर्म भरेंगे वो पूर्णतः हिंदी में भरा होना चाहिए दोस्तों। और इसे आपको भेजना कहाँ है, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 28/2, ये आपको डेट दिया हुआ है कि 28 फरवरी 2023 तक शाम के 5 बजे तक, ठीक है। इस जो एप्लीकेशन आपका है उसको रजिस्ट्री से, रजिस्टर्ड डाक से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। अगर इसके बाद अगर आपका कोई एप्लीकेशन पहुंचता है तो आपको उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इसको
भर के भेज दीजिए। इसके साथ आपको देना क्या है, तो आप जो एप्लीकेशन भरेंगे उसके साथ आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 3 वर्तमान मतलब आज ही के हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ लगा दीजिएगा, जिसमें एक आपका एप्लीकेशन पे आ जाएगा फ़ोटो, एक दूसरा आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड पे, और तीसरा एक एक्स्ट्रा वहाँ पे देना है साथ में, ठीक है। उसके साथ ही आपको एक स्वलिखित इन्वेलप भी लगाना है, जिस पर कि आपको 40 रुपये का टिकट लगा होना चाहिए। आप 40 से ज़्यादा का भी लगा सकते हैं, लेकिन 40 लिखा है तो सिंपली 40 ही लगाइएगा, ज़्यादा का मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि 40 में नॉर्मली आपका स्पीड पोस्ट हो जाता है, तो इसके चलते ये 40 का लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद क्या है आपका नॉर्मल जो, अब इसके बारे में आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए, ये PDF आपको डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे जा करके आप डायरेक्ट ये जो PDF जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी नीचे में है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। इसको भरने में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसमें आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो फटाफट जिनको भी नौकरी की तलाश है वो एप्लीकेशन को भर दीजिए। और अगर आपके जान पहचान में किसी को ज़रूरत है, आपको लगता है कि उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।